गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों लाए हुए हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और जितने भी सेट हैं हम यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ये जो वीडियो है साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए है, आर्ट स्ट्रीम भी देख सकते हैं साइंस के क्वेश्चंस को छोड़ के। मैं बता दूंगी कौन से साइंस के और कौन से नॉन टेक के हैं। तो यहाँ पे आप पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा, हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपी बीएड इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम भरे हैं, बस इस वीडियो को देख लेंगे, हम नेक्स्ट लाते रहेंगे क्योंकि आप लोगों का कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो से पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लाए हुए हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नील बटा सन्नाटा है एक। ये नील बटा सन्नाटा क्या है? ये नील बटा सन्नाटा हमारा एक सामाजिक फीचर फिल्म है। नील बटा सन्नाटा की कहानी घरों में काम करने वाली एक गरीब महिला और उसकी बेटी की है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे घरों में काम करने वाली महिला अपनी बेटी को भविष्य के सपने दिखाती है और उसको पढ़ाना चाहती है। इस फिल्म में स्वरा भास्कर, रत्न पाठक, पंकज त्रिपाठी, रिया शुक्ला आदि कलाकार तथा इनके निर्देशक अश्वनी अक्षर त्रिपाठी जी हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म फीचर फिल्म हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस हमारा 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हमारा श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रोजा हैबिस्कम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हमारा गुड़हल के फूल का नाम है। ये रोजा हैबिस्कस गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, जहां 160 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, जो महाराष्ट्र एवं गुजरात की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र का संबंध मौर्य काल से है। इसकी रचना चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य ने की थी, जो राजनीतिक से संबंधित ग्रंथ है, जिससे मौर्य शासन प्रणाली पर व्यापक प्रकाश पड़ा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्यकालीन राजनीतिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। भारतीय लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी। वर्तमान समय में 543 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के लिए 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र हमारे वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। यहाँ पे आते हैं, वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभिक में आर्यों के प्रमुख देवताओं का वरुण था, लेकिन ऋग्वेद में रचनाकाल तथा इंद्र सर्वमुख्य देवता हो गए थे। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों का तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्ष चक्रवात के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के 250
सूक्तों में इनकी उल्लेखन की गई थी। आती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी जन्म दिवस, उनके बाल प्रेम को दिखाते हुए उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश हमारे कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा आपको यहाँ पे हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती राज्य है जो भारत के 9 राज्यों तथा नेपाल की सीमाओं से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 9 है। 9 राज्यों से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे उत्तराखंड एक फिर से इवेंट कर दे रहे हैं आपको। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, राजा मनमोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था? हमारा यहाँ पे राजा मनमोहन राय ने सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया था। इन्हीं के सहयोग से बैटिंग ने 1829 में ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार सती प्रथा के सदोष मानव वध घोषित किया गया था। 1830 में यह कानून पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा। इनका राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहमनी राज्य का स्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की तथा अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। उसने अब्दुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। हमारे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हसन गंगू। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है। लोकसभा के सदस्य न्यूनतम आयु के लिए होती है। लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यताएं, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से या इससे अधिक हो, वह पागल व दिवालिया न हो। हमारा इसका करेक्ट आंसर 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है? सरोद से संबंधित हमारा अमजद अली खां सरोज वादन से संबंधित हैं। रविशंकर सितार वादक हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं और अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। ये लोग हमारा सरोद वादक कौन है हमारे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमजद अली खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी कौन से वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी सिर्फ एक वर्ष 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 69वें समर्थकों के साथ सामवती आश्रम से डांडी तक की 200 मील की पदयात्रा शुरू की थी, जो 24 दिन में पूरी हुई। गांधी जी 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को प्रातः नमक बनाकर कानून तोड़ा, जो एक सफल आंदोलन बन गया। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी तक की 200 मील की पद यात्रा शुरू की थी। मतलब ये गांधी जी ने 200 मील पद यात्रा प्रारंभ किया था, जो 24 दिन में पूरी हुई। गांधी जी 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को प्रातः नमक बनाकर कानून तोड़ा, जो एक सफल आंदोलन बन गया। इन्होंने जो कानून तोड़ा उसका आंदोलन ये बनाया गया। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डांडी मार्च। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार का एक भाग था, जिसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया गया था। इसका प्रधान दीवान ए रियासत था। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? हुमायूंनामा के लेखक हमारे हुमायूंनामा पुस्तक की लेखिका गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। बाबर ने बाबरनामा की रचना की। अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। यहाँ पे आप हुमायूंनामा, ये हमारे ये गुलबदन बेगम बाबर की ये बेटी थी। बाबर ने बाबरनामा की रचना की थी। बाबर ने बाबरनामा की रचना की थी और अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ये आप दोनों याद रखिएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने किया था, जो हमारे बाबर की ये बेटी थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या अब तक लगभग 79 है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा 10 आवर्स और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 ईयर्स लगते हैं, 12 वर्ष लगते हैं। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में हमारे अकबर का संरक्षक बैरम खान था। वो कैसे? देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में 1942 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम मरियम मकानी के घर में हुआ था। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी ने संरक्षण में बीता। जीजा अनगा अकबर की प्रमुख आया थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुन्नीम खान थे। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरुदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को वकील वजीर नियुक्त कर खाना की उपस्थिति प्रदान की। बैरम खान फारस के शिया समुदाय से संबंधित थे।
इसका हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य है। हमारा लोक नृत्य यहाँ पे हमारा है ऑप्शन नंबर बी, बिहू। बिहू हमारा लोक नृत्य है और बाकी उड़ीसी, भारत नाट्यम, मणिपुरी हमारा ये सब शास्त्रीय नृत्य है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, द शेष शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। द शेष शार्क का मुख्यालय हमारा काठमांडू में स्थित है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव तथा अफगानिस्तान। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नेशनल इज मेकिंग के लेखक कौन है। तो ए नेशनल इज मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सुलेमित नहीं है। विलियम बैटिंग हमारा राज्य अपहरण से नहीं है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है। योजना आयोग का मुख्य दायित्व संपूर्ण देश के लिए योजना का निर्माण करना है। राष्ट्रीय योजना में एक ओर केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाएं और दूसरी ओर निजी क्षेत्र की योजनाएं सम्मिलित होती हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फिल्म से संबंधित है। यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन रिसर्च आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला फिल्म जगत का अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो प्रतिवर्ष किसी श्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्राविधान है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धारा 45। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के सभी बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रभावित बनाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है। विद्युत बल्ब में हमारा क्या प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब को निर्वात में रखा जाता है जिससे उसका फ्यूज न जले। इसमें नियान नामक निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस 93%, नाइट्रोजन गैस 7% भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होती है। हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक नगर में। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में चिमनियों के माध्यम से निकलने वाली गैसों में मूलतः सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता रहती है, जिससे सबसे अधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा तेजाबी वर्षा होती है, जो मूलतः धूम्रपान वाली चिमनियों से निकलती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा हमारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वारा में द्वीप में उपग्रह प्रक्षेपक केंद्र की स्थापना की गई थी। यही से भारत सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अनुसार
राष्ट्रपति करता है, जो अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, अतः राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, लोक लेखा समिति के माध्यम से रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है? संघ प्रशासित क्षेत्र हमारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन व दीवन, दादर हवेली, और यहाँ पे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, महाद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख। ये हमारा राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, शासित राज्य है हमारा यहाँ पे। इसका हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन डी, चंडीगढ़। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है? तो चंडीगढ़ हमारा संघ प्रशासित क्षेत्र है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरब निवासी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर आक्रमण कर सिंध को जीत लिया था तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारतवर्ष में पहली बार आक्रमण, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण ने किया था। शिक्षा दिवस वस्तुतः जन्मदिवस दिन है, ये हमारा करेक्ट आंसर 5 सितंबर। वस्तुतः एस राधाकृष्णन का जन्मदिन है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने के कारण इनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है, राधा कृष्ण का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत की आज़ादी के समय उदारवादी दल सत्ता में था, जिसने इंग्लैंड में क्लीमेट एटली के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। तो 1947 में भारत का स्वतंत्र के समय क्लीमेट एटली के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्लीमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, संघ का बजट प्रस्तुत होता है। संघ का बजट हमारा किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? संघ का बजट हमारा अंतर्गत संघ की आगामी वित्तीय वर्ष के सभी अनुमानित प्राप्तियों व्यक्त पुण्यमृत लोकसभा में रखा जाता है। हमारा जो ये लोकसभा में बजट पूरा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वेद से संलग्न गद तिथि कही जाती है। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड। वेदों से संलग्न सब तिथियाँ ब्रह्मांड साहित्य में दी गई है। सभी वेदों के अपने ब्रह्मांड ग्रंथ हैं, जिसमें वेदों के मूल भाष्य को गद्य में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, पागल कुत्ते द्वारा काटने पर होता है। पागल कुत्ते द्वारा काटने पर जलवृत्ति अथवा हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। इसमें नर्वस सिस्टम्स प्रभावित होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, हाइड्रोफोबिया नामक एक रोग उत्पन्न हो जाता है उसे काटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष में मनाया जाता है। तो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने यहाँ पे हिंदी भाषा पे। यहाँ हमारा दिया हुआ है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तीत जाओ। ये हमारा पंक्ति किसके द्वारा लिया गया है? हमारे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कबीर। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता निर्गुण धारा के प्रसिद्ध कवि एवं समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। साखी
शब्द, रामायणी इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। बीजक इनकी सभी रचनाओं का संकलन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है? गुण का एक विलोम दोष है। पाप का विलोम पुण्य और न्यून का विलोम अधिक, वृहद, विशाल और पर्याप्त है, जो कि विलोम युग्म नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वृहद, विशाल, ये युग्म नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हमारा अग्नि है। आग तद्भव शब्द है, इसकी तत्सम रूप अग्नि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अंधे के हाथ बटेर। अंधे के हाथ बटेर मतलब बिना प्रयास किए ही प्राप्ति हो जाना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आँख के अंधे नाम नयनन सुख मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख के अंधे नाम नयनन सुख का आशय है गुण के विरुद्ध नाम का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अवयव है? अवयव यहाँ पहचानना है उपयुक्त वाक्यांश में, और समयोच्च बोधक अवयव है। समयोच्च बोधक अवयव में अविकारी शब्द है, जो कि दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों से जोड़ता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, समोच्च बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दांतों तले अंगुली दबाना अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हमारा आश्चर्य करना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है आश्चर्य करना, न कि हैरान होना। अथवा मुसीबत में पड़ना या दीनता का प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में के वाक्य का शुद्ध पद क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट है, एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। इसका हमारा करेक्ट है, राम घर गया उसने माँ को देखा। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रधान उपवाक्य हों और वे किसी समुच्चय बोधक अत्यंत से संयुक्त हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा 28 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। 16 और 12 मात्राओं का पर यति होती है। यह सम मात्रिक छंद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राम रमापति कर धनु लेहु कहाँ और कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। प्रश्नगत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ र वर्ण और आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है, नीरस। नीरस शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद निधन रस है। विसर्ग के साथ स्वर अर्थात व्यंजन में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो देखने में प्रिय हो से प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समदर्शी का आशय सबको समान रूप से देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक और एक 11 होना। एक और एक 11 होना मतलब क्या होगा? एक और एक 11 होना, इसका अर्थ है एकता में बल होना। शेष विकल्प उचित अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। एकता में बल होना। खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप हमारा खाटवा है।
खाट का तत्सम खाटवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पनहरी शब्द का तत्सम रूप है। पनहरी शब्द का हमारा तत्सम रूप हमारा क्या है? उपाना। उपाना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तन को कपड़ा न को रोटी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पेट। तन को कपड़ा न पेट को रोटी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब शरीर को ढकने के लिए जिस प्रकार से कपड़े की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध करुणा के शासक थे। महात्मा बुद्ध करुणा के शासक विग्रह थे। जहाँ पर विग्रह शब्द की उत्पत्ति, विग्रह का अर्थ प्रतिमा होता है। अनुग्रह, परिग्रह, उपग्रह आशय की दृष्टि से अनुप्रास शब्द होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विग्रह। यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्र प्राणी में कौन समास है? चक्र प्राणी में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाहुव्रीहि समास है। मेरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया को समुचित उदाहरण है? मेरा जोर से हंसी यह वाक्य आकर्मक क्रिया का समुच्चय उदाहरण है। ऐसी क्रियाओं का किससे प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसकी संबद्धता हेतु कर्म आवश्यकता होती है। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन में ए, आकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, शैतान की आंत। शैतान की आंत का मुहावरा उपयुक्त अर्थ होगा यहाँ पे बहुत लंबी वस्तु। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चम्रतापूर्वक वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमान। अब आते हैं हम यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र पे। यहाँ पे सेकंड का हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अन्य सभी भिन्न है? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35। दी हुई संख्याओं में यहाँ पे 59, 19 एंड 13 रूढ़ संख्या है, जबकि 35 रूढ़ संख्या नहीं है, विभाजित होने वाली संख्या है, ये इसीलिए भिन्न है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिए हुए, निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? अन्य 3 से कौन सा भिन्न है? हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे अक्टूबर, जनवरी तथा दिसंबर महीना 31 दिन के होते हैं, जबकि नवंबर महीना 30 दिन का होता है। तो ये हमारा नवंबर सबसे भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से श्रेणी क्रम के अग्रिम संख्या को ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम के अग्रिम की संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 45, 40, 36, 33। यहाँ पे 45, 40, 36, 33, 31 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पहले 5, 4, 3, 2, इसके भी आगे जो आता हमारा यहाँ पे 1 हो जाता। यहाँ पे माइनस करना है 1-1, तो यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 31 हो जाएगा। इसको पहले देखना होगा कितना कितना इसमें प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, दोनों को हम देख कितना यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे चिन्ह स्थान सही विकल्प चुनने के लिए दिया है। यहाँ पे AOP, CQR, EST, GUV यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, IWX। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ACEG, मतलब A+2 C+2 E+2 G, फिर +2 I, फिर O+2 करके W आ गया। फिर यहाँ पे हम +2 करके X आ दी। ये तीनों का हम कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा इतना आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा अक्षर उस
अक्षर के दाईं ओर 8वां है, जो कि दाईं ओर के अंतिम अक्षर से एक पहले के अक्षर से बाईं ओर तरफ 10वां है। पहले हम यहाँ पे देख लेंगे। ऑप्शन सी हमारा W हो जाएगा। दाईं ओर के अंतिम अक्षर एक अक्षर पहले Y है और Y से दाईं ओर यहाँ पे और अक्षर 10वां अक्षर है और O तथा O से पहले दाईं ओर 8वां अक्षर मतलब W है। यहाँ से ये का पूरा Z तक लिख लेंगे और इसे देख लेंगे अपना। यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, किसी प्रेरणा अवयव के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक दशा का होना अवश्य भारी है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा को सहयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक में के उत्तम परीक्षण का लक्षण है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक के उत्तम परीक्षण लक्षण विश्वसनीयता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक की उपयोगिता निर्भर करती है। एक शिक्षक की उपयोगिता निर्भर करती है। एक कुशल शिक्षक वही होता है जो अपने कर्तव्यों को समुचित निर्वहित करता है तथा विद्यालय के छात्रों को अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। यहाँ पे आपका ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाएंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अच्छा है। परिवार बच्चों को की प्रथम पाठशाला यह किसका कथन है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बालक परिवार के चतुर्थी वातावरण के बीच पलता फूलता है, अतः परिवार के आचरण विचारण व्यवहार को आत्मसात करता है। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। आप इसको देखते चलिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है। रजत मीन एक कीट होता है जो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, शेष अन्य मछलियाँ ही हैं। ऑप्शन बी हमारा रजत मछली हो जाएगा। रजत। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो कैलेमाइन हमारा यहाँ पे जिंक धातु का अयस्क है। यहाँ पे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि log 10 a प्लस log 10 b log 10 इक्वल टू log 10 a प्लस b हो तो a b के मान नित्य संबंधित होंगे। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, a इक्वल टू b अपॉन में a माइनस b माइनस 1। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इजी है, आप इसको करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज वर्नियर ने की थी। वर्नियर ने, कोल्ड ने, रिवार्ड, डाइमलर के गैस टर्मलाइट के प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का खोज किया। लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, अग्निशामक यंत्रों में से किस पदार्थों को भरा जाता है। ऑप्शन डी हमारा ए और बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक अम्ल। यहाँ पे हमारा अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल और कांच की बोतल में गंधक का अम्ल भरा होता है। बोतल में एक घुंडी लगा होता है, घुंडी को दबाने पर बोतल टूट जाता है तथा गंधक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो आग बुझाने के काम आती है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक अम्ल होता है। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम जो आगे आने वाला जो वीडियो होगा हम उसमें लाएंगे इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो इस वीडियो से लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू।